अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर हमने गेस्ट के साथ इस लाइव इंटरव्यू सीरीज़ में दोबारा हाजिर हुए हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही अमेजिंग गेस्ट, बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी, जवाद हफीज़, जिन्होंने हमें लाहौर से लाइव ज्वाइन किया है। आए इनको अपनी शो पर वेलकम करते हैं और इनके लाइफ एक्सपीरियंस से नया कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, इनके वर्क के रिलेटेड जानते हैं और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मुनीब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम जवाद हफीज है जी, जैसे लिखा हुआ आप लोगों के सामने आ रहा है। मैंने कहा पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दूं। जी आप जी ये मेरा जी नाम जी। गूगल भी कर सकते हैं। आप अगर इसको गूगल करेंगे तो आपको मेरे बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, मेरे सोशल मीडिया के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। मैं फाउंडर हूँ लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जो कि पहला पाकिस्तान का एजुकेशनल प्रोग्राम है प्रॉपर, जो जिसमें एजुकेशन दी गई है कि एक आम आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है और कैसे सीख सकता है। उस पर 600 से ज्यादा मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। वो आप उसको फाइंड कर सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं। ये सफर मेरी जिंदगी का जो है, एक एजुकेशनल करियर होता है इंसान का, और एक जो है एजुकेशनल करियर तो नहीं कहना चाहिए, एजुकेशनल प्रोफाइल होता है। और एक जो है उसका प्रोफेशनल करियर होता है जहाँ से वो शुरू करता है। तो स्कूलिंग के बाद कॉलेज, और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में मैंने बेसिकली डिग्री की केमिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की मैंने। मैं क्लास फिफ्थ में था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने जॉब नहीं करनी। मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी नौकरी नहीं की। एक अच्छी डिग्री लेने के बाद मैंने बिजनेस करना है। इनफैक्ट माय मेंटोर वाज माय फादर, उनके साथ मेरा ताल्लुक भी था। वो थे भी इंडस्ट्री में, उनका बड़ा नाम था। वो दुनिया में स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर एक्सपर्ट माने जाते थे। जापान में उन्होंने 70s में 6 महीने पूरी दुनिया से उन्होंने जापानीज ने एक्सपर्ट्स बुलाए, और उनको ये बताने के लिए कि जापान कैसे इंडस्ट्रियल पावर बनाए ताकि वो अपने मुल्कों में जाएं और जाकर वो स्ट्रेटजीज जो है लगाएं। तो वो वहां से 6 महीने ट्रेनिंग लेकर आए। अब जाहिर है जब आपके वाले साहब, आप उनके इकलौते बेटे भी हों, आपके मेंटोर भी हों, तो आप उनसे चीजें सीखते हैं, डिस्कस करते हैं। उन्होंने ये सारी कंपनियां, ये जो आपकी टोयोटा है, मित्सुबिशी है, और बहुत सी उन्होंने कंपनियां विजिट, वहां पे गवर्नमेंट ऑफ जापान ने एक पूरा वो बनाया हुआ था कि किस तरह इंडस्ट्री जो है वो फ्लोरिश की। नेशनल मित्सुशिता इलेक्ट्रॉनिक्स उस वक्त होती थी। तो उसके बारे में बचपन से ही हम बातें डिस्कस उनसे करते थे और सीखते थे। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि यार तुम एक अच्छी प्रोफेशनल डिग्री ले लो, जिंदगी में वो जरूरी होती है। क्योंकि उनके ज़हन में था कि ही वॉज अ किड 47 में जब माइग्रेट करके आए, कि अगर इंसान माइग्रेट करके भी कहीं खुदा ना खास्ता दुनिया के हालात, जैसे भी हमने कोविड-19 सोच भी नहीं सकते थे, तो इस तरह डिजास्टर्स नेचुरल आ जाती हैं। तो अच्छी डिग्री जो है वो इंसान को दोबारा एक स्टार्ट करने में मदद देती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक अच्छी प्रोफेशनल डिग्री के बाद मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपना बिजनेस करो। उसके लिए मुझे बचपन से उन्होंने ट्रेन किया। तो जब मैंने अपनी एफएससी की तो उसकी छुट्टियों में, या फरतुल्ला खान के नाम से एक ब्रोकरेज हाउस था, वो हमारे ब्रोकर भी थे। मेरे वालिद साहब मेरी पैदाइश से पहले की मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे। वॉज एन इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट वो जानते थे। मैंने बताया मेरे मेंटोर भी, उस्ताद भी। तो वहां पे मैंने एफएससी की छुट्टियों में 3 महीने उनके साथ बड़े फ्रेंडली वे में, कोई जॉब नहीं थी, कोई वो नहीं थी, यानी मुझे अपनी सीट पर ही बैठा देते थे। और चूंकि हमारे ब्रोकर भी थे, दोस्त भी थे, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे सारी टेक्निक सिखाई, मैंने सीखी। एंड देन आई नेवर लुक बैक। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ भी काम करता रहा स्टॉक मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आए, हमने निटवेयर का प्रोजेक्ट लगाया। फिर हमने अपना ब्रांड एक रजिस्टर कराया, अपने ब्रांड से एक्सपोर्ट किया। फिर हम मशीनरी में आए, हमने चाइनीज मशीनरी थी उसको पाकिस्तान में निटिंग इंट्रोड्यूस कराया। 100 से ज्यादा यूनिट्स को मशीनरी सप्लाई की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, बहुत से बिजनेसेस किए। और उसके बाद फिर टेक्सटाइल को ये सोचा कि टेक्सटाइल से ज्यादा बेहतर रिटर्न्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में हैं, और हैसल कम है, परेशानी कम है, भाग दौड़ कम है। तो ग्रेजुअली मैं ज्यादातर अपना बिजनेस जो है वो मार्केट इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट करके टेक्सटाइल का बिजनेस जो है उसको हमने साइडलाइन किया। उसको सिर्फ हमने जो है वो एक लिमिट तक आके रोक दिया। तो आज की डेट में मैं बहुत से काम करता हूँ, जिसमें कि मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो स्टॉक मार्केट है। उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं और उससे मैं पैसा कमाता हूँ और अपना घर चलाता हूँ।
2014 में मेरे जो मेंटोर हैं, मेरे वालिद साहब, उनकी डेथ हो गई। जैसे हम सब ने लौट के जाना है, तो मेरे अंदर एक, जब इंसान डेथ को बड़ी करीब से देखता है तो वो कहता है यार हमने भी चले जाना है, तो कुछ ना कुछ कर लिया जाए। तो मैंने सोचा कि जो इल्म मैंने सीखा है 2 जनरेशन से जोर लगा के, उस इल्म को दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए। तो वहां से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई, लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। तो ये वीडियोस पे मबनी मेरा था शुरू में कि मैं 15-20 वीडियोस बना दूंगा, बेसिक से ट्यूटोरियल, जिसने फायदा लेना है वो ले, जिसे नहीं लेना वो ना ले, हम बना के रख देते हैं। तो वो इतना पॉपुलर हुआ, लोगों ने बहुत ज्यादा उस पे जो है मुझे कहा कि इसको आप प्लीज बंद ना करें, इस प्रोग्राम को जारी रखें। तो वो हम उसको चलाते रह गए। फिर कासिम अली शाह फाउंडेशन ने मुझे इनवाइट किया अपने पास। वहां पे मैंने एक प्रोग्राम यही दिया, हाउ टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। वो वीडियो अब तकरीबन 5 लाख बार देखी जा चुकी है। 1100 वीडियोस में कासिम अली शाह फाउंडेशन ने वो वीडियो नंबर 1 पर है, और तकरीबन 5 लाख व्यूज उसके हो चुके हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों ने उसे लाइक किया। फिर इसी PSX का ऑफिशियल स्पीकर में रहा। उन्होंने कई यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में सेमिनार्स किए। फिर कुछ वर्कशॉप्स दोस्तों ने ऑर्गेनाइज कराई, वो वर्कशॉप्स हमने की। और एक और प्रोग्राम फिर उसके बाद मैंने दिया, बी एन एंटरप्रेन्योर। वो मैंने दिया था, प्रोग्राम बनाया था कासिम अली शाह फाउंडेशन के उसके ऊपर फोरम पे। वो पॉपुलर हुआ। फिर उसकी भी वर्कशॉप्स इसी तरह करनी शुरू हुई, और उस पर टीवी प्रोग्राम में भी मुझे लोगों ने इनवाइट किया, और जैसे आज मुनीब साहब ने इनवाइट किया, इस तरह बेशुमार इंटरव्यूज मैंने दिए। तो ये जो है वो सिलसिला चलता रहा और आज तक जारी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में मैं वो पांच, बाबा फरीद साहब का एक शेर पढ़ता होता हूँ, 5 रुकन इस्लाम दे, 6वां फरीदा टुक, जे ना लभे 6वां ते 5 जाते बुक। यानी वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम के 5 अरकान है, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग भी, कई सिंधी स्पीकिंग भी होंगे, उनको नहीं पता चलेगा पंजाबी में, कि इस्लाम के 5 रुकन है। तो वो अरकान से के अलावा एक तीसरा रोटी है, यानी एम्प्लॉयमेंट है, यानी पैसा है। और अगर रोटी ना हो, एम्प्लॉयमेंट ना हो, पैसा ना हो, तो इंसान का ना दीन रहता है ना दुनिया रहती है। तो इसलिए एक रीजनेबल लेवल, ये तो जी बाबा साहब का, बाबा फरीद साहब का शेर है, तो वो तो अच्छा होना ही है, उनकी फिलॉसफी जो है। तो ये एक प्रैक्टिकलिटी की बात है। तो मैंने ये रियलाइज किया कि पाकिस्तान के अंदर बच्चे जो हैं उनके पास बड़ी सख्त एक कमी है, पैसे की, नॉलेज की, सबसे बड़ी डायरेक्शन की। पैसा तो चले आप कमा लेते हैं, धक्के खा के, पहले नुकसान करके अपनी जिंदगी के 8-10 साल कभी ये किया, ये किया, ये किया, क्योंकि कोई ट्रेन ही नहीं कर रहा। यूनिवर्सिटियों से बंदे निकल रहे हैं, कोरे निकल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है हमने जाना किधर है। बंदे ने MBA की डिग्री ली हुई है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और वो ढूंढता नौकरी फिर रहा है। ये शाह साहब जो रिसर्च करवाते हैं, तो वहां पे एक रिसर्च भी मेरी नजर से गुजरी कि तकरीबन 3,89,000 या 85,000 बिजनेस ग्रेजुएट्स पूरे पाकिस्तान की, तकरीबन 189 है या 91 है यूनिवर्सिटीज, उनसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, हर साल पास आउट हो रहे हैं। और आगे उन्हें पता नहीं है हमने पास होने के बाद क्या करना है। कोई माँ ने अपनी जेबर बेच के फीस दी है, कोई बाप ने अपनी जमीन बेच के फीस दी है। अभी वो 20-25 साल का नौजवान है, नौकरियां मार्केट में है नहीं है, अपना उसको पता ही नहीं है, उसे बैंक अकाउंट नहीं खोलना आता, तो उसने बिजनेस के बारे में क्या। तो इस चीज को समझते हुए मैंने इसको एक तहरीक की शक्ल दे दी कि मैं लोगों को एजुकेट करूं। तो अब जो है वो हम इस पे जूम के ऊपर, फिर ये पेंडेमिक आ गया, इसने भी, अल्लाह ने एक डायरेक्शन इसमें दिखाई कि जूम के ऊपर हम लोग जो हैं वो अब वेबिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं, और पूरी दुनिया से लोग उन वर्कशॉप्स को अटेंड करते हैं और सीखते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट उन्होंने कैसे करनी है। फिर मैं 1-on-1 सेशंस भी करता हूँ, पेड सेशंस होती हैं, वो 45 से ज्यादा ममालिक में मैं अब तक कर चुका हूँ। और उनमें से बहुत से मुल्कों से लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है, अकाउंट्स खोले हैं, और वो अपना कामयाबी से काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है, ये आपके प्रोग्राम से मैं चाहूंगा अनाउंस करूं, लोगों को पता चले कि जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो बगैर पाकिस्तान आए वहीं से अपना बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं और वहीं से अपना स्टॉक ब्रोकरेज अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। इसका ये फायदा होगा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी यूरोप और अमेरिका में हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई, गल्फ में हैं,
वो वहीं बैठे बैठे अपना पैसा अंदर भी डाल सकते हैं, वापस भी निकाल सकते हैं अपने मुल्क में, और वहां से ही ब्रोकरेज अकाउंट चला सकते हैं, अपने मोबाइल टेलीफोन से बाइंग सेल कर सकते हैं। तो कंसल्टेंसी भी यहीं पे ले सकते हैं, क्योंकि अब ये डिस्टेंसेस आप और मैं आमने सामने बैठे हुए हैं। इसी तरह ऑनलाइन सेशंस होते हैं, बंदे आमने सामने होते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं, बल्कि स्क्रीन शेयरिंग भी हो जाती है, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी चल जाती है, उसके ऊपर और बातें भी हो जाती हैं। तो अब तो मेरा ख्याल है मिलने की वन ऑन वन जरूरत रही नहीं है। टेक्नोलॉजी ने इस चीज को इतना आसान कर दिया है कि कोई भी आदमी जो है वो टेक्नोलॉजी के जरिए डिस्टेंस लर्निंग कर सकता है। तो इसका हम फायदा उठा भी रहे हैं, इस लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और खुश हो रहे हैं कि लोग जो है दूसरे वो अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं और जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, आप मेरा नाम अगर जस्ट गूगल कर देंगे या यूट्यूब कर देंगे तो मेरा चैनल आपके सामने आ जाएगा, और वहां पे आप सारी डिटेल्स या सोशल मीडिया के और लिंक्स हैं, लिंक्डइन है, फेसबुक है, उसके ऊपर हमें फॉलो करें। उस पर जिस तरह का वो फोरम है उस पर उस तरह का एजुकेशन मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। तो ये है जनाब मुनीब साहब अभी तक की स्टोरी। अगर आपके को और क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे सर आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया, और आपने कहा स्टार्ट से ही मुझे ऐसा माहौल मिला कि मैं कुछ कर सकूं, और आपके वालिद ही आपके मेंटोर थे, तो एक तो आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया बचपन से ही, और ताकि आप जो इस स्टेज पे पहुंचे हैं उसके पीछे की कहानी आपने इसके हमारे साथ शेयर की। तो सर आप स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट भी हैं, तो हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करता हूं कि इसके बारे में बताइएगा, जिसको नहीं पता स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या चीज़ है और कैसे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि किस तरह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपने वीडियोस ट्यूटोरियल भी बनाए हुए हैं, तो इस इंटरव्यू में भी बताइएगा कुछ टिप्स है कि हम किस तरह से एज ए जरूर। स्टूडेंट हम किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, हमें नहीं पता कि शेयर क्या चीज़ होती है, मैं इन्वेस्ट कैसे करना है, और ये स्टॉक एक्सचेंज आपको मार्केट क्या चीज़ है, तो इसके बारे में बताइएगा प्लीज़। बिल्कुल एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। स्टॉक मार्केट जो है एक ऐसी जगह है कि जहां एक इंडिविजुअल जो है वो भी कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो सीमेंट की फैक्ट्री अगर 4 अरब की लगती है तो 4 अरब जिसके पास नहीं है वो भी अपना 25,000 30,000 40,000 रुपए से सीमेंट की फैक्ट्री में हिस्सेदार बन सकता है, पावर प्लांट में हिस्सेदार बन सकता है, कैपको हापको के शेयर ले सकता है, अपना पीएसओ के शेयर ले सकता है, ओजीडीसी के शेयर ले सकता है, और जितनी इन्वेस्टमेंट वो उसमें करेगा उसके मुताबिक उसको डिविडेंड पे आउट भी मिलेगा, और उसकी जो अमाउंट अगर शेयर की उसकी बढ़ेगी तो उसका उसको कैपिटल गेन भी मिलेगा। ये बिल्कुल आपको देसी तरीके से मैं समझाऊं तो जैसे रेंटेबल प्रॉपर्टी होती है ना, आप एक किराए की जगह खरीदते हैं, कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं कि यार मेरे पास ये 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपया है तो मैं एक दुकान खरीद लेता हूँ और उस दुकान को मैं किराए पे चढ़ा दूंगा। तो आपके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें, एक तो आपको किराया ज्यादा से ज्यादा और अच्छा मिल जाए, दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका ये होता है कि आपकी दुकान की वैल्यू जो है आपने 1 करोड़ की खरीदी है तो 4-5 लाख हर सालाना उसमें थोड़ी सी ग्रोथ मिलती जाए। आपकी कोशिश ये होती है कि मेरी प्राइस भी मेरी बढ़े और मुझे रेंट भी मिले। जबकि कई बार एक ना सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहां जाके वो आगे मजीद नहीं बढ़ सकती, आपको समझ आ जाती, या कोई ऐसी चीज आ जाती है जैसे कोई आप समझिए कि कोई पुल बनना शुरू हो गया उस इलाके में, या कोई आपको लगता है कि इसकी वैल्यू गिर जाएगी, और तो आप उसको बेच देते हैं, फरोख्त कर देते हैं और उससे कैश ले लेते हैं और किसी और जगह जाके किसी और अपॉर्चुनिटी में अपना पैसा जो है उसको डाल देते हैं। इसी तरह शेयर मार्केट के अंदर भी शेयरों की तलाश की जाती है। जो शेयर्स आपको लगता है कि राइट प्राइस पे हैं, सस्ते हैं, अपनी यानी उनकी आमदन ज्यादा है कंपनियों की, वो डिविडेंड भी देते हैं मुनाफे की मद में, तो जाहिर है उनकी प्राइस बढ़ेगी, तो आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं। जब प्राइस आपको लगता है कि ओवर प्राइस्ड हो गया शेयर, ज्यादा प्राइस बढ़ गई है, इतनी जान नहीं है इसमें, तो फिर आप उसको फरोख्त कर देते हैं और वो कैश जो है वो अपने अकाउंट में डाल लेते हैं और फिर कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढनी शुरू कर देते हैं। इसमें हर वो बंदा मैं समझता हूँ कम से कम 1 लाख से, वैसे तो 50,000 से भी आप करेंगे लेकिन वो फिर आप बड़े हाथ बंधे होंगे, आपका पोर्टफोलियो बहुत टाइट हो जाएगा।
तो जैसे कमेटी डालते हैं, आप मिलके भी कर सकते हैं, 2 दोस्त 4 दोस्त 25-25 हजार डाल के 1 लाख रुपए से अकाउंट एक खोल लें और वो मिलकर चलाएं, जो मुनाफा आए उसको डिवाइड कर लें। या ये फैमिली में भी आप कर सकते हैं, या कुलीग्स कहीं जॉब कर रहे हैं इकट्ठे, अच्छी दोस्ती है तो वहां भी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में देखिए मोबाइल टेलीफोन भी जो है वो 2.5-3 लाख रुपए का अच्छा हाई क्वालिटी का आता है। मैंने रिप्लेस पिछले दिनों किया है मोबाइल अपना नया, तो नया मोबाइल जो है वो 2.25 लाख रुपया उसकी कीमत जो है वो थी। एप्पल का जो है वो और महंगा है, सैमसंग के भी मॉडल है वो भी 2.5-2.5 लाख, 2.25-2 लाख के जो अच्छे वाले हैं। जो सस्ते हैं वो तो खैर 25-30-40 हजार में भी शायद मिल जाता हो। तो इतने पैसों को रिस्क पे ले लेना, इतने पैसों से एक नया कारोबार शुरू हो जाए जो आपको 2-2.5 लाख रुपए लगा के 8-10 हजार रुपया, 20 हजार रुपया, 15 हजार रुपया महीने का दे, मैं समझता हूँ कि उससे आप फिर वो जितना मर्जी आप ग्रो कर सकते हैं। तो एक पहलू इसका ये है। दूसरा पहलू ये है इसका कि जी ये पैसिव इनकम का सोर्स है। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम होती है, एक आदमी स्कूल टीचर लगा हुआ है, आप 25,000-20,000 रुपया महीना कमाने वाले ड्राइवर हैं, या 25-30 लाख रुपया की तनख्वाह महीने की लेने वाले को कॉर्पोरेट मैनेजर है, सीईओ है किसी कंपनी के, दोनों का अपनी सेविंग को बचाने की जरूरत होती है और बढ़ाने की जरूरत होती है। तो ड्राइवर साहब भी 1 लाख रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, और सीईओ साहब तो खैर 12 लाख भी महीने का इकट्ठा कर सकते हैं, जिसको 30-35 लाख तनख्वाह मिल रही है। तो अपनी सेविंग्स को मार्केट को समझ के इसमें जब डालता जाएगा तो एक अच्छा पेंशन फंड, एक अच्छा रिटायरमेंट फंड उस बंदे का बन जाएगा। यानी अभी आपने पेंडेमिक में देखा, इसमें एक चीज मैं आजकल लोगों को समझाता हूं जिसको कहते हैं सीसी, सिंगल आइडेंटिटी सिंगल इनकम। यानी आप डॉक्टर हैं या आप लॉयर हैं या आप इंजीनियर हैं, तो आपकी जो आमदन है वो सिंगल बेस्ड है ना। आप जब तक आपको मुकदमे मिल रहे हैं तब तक पैसे आ रहे हैं, जब आपको मुकदमे नहीं मिल रहे हैं पैसे आने बंद हो जाएंगे। तो पेंडेमिक में ये हुआ, अभी कोविड-19 में ये हुआ कि लोग डॉक्टर्स क्लिनिक पे नहीं जा सके, इंजीनियर आर्किटेक्ट जो है वो क्लाइंट से जो तो नौकरी पे थे उनको तो फिर कोई थोड़ा बहुत कुछ मिला, ज्यादा को उनको भी फारग कर दिया गया। तो अगर आप एक्टिव इनकम आपकी है, आपने कोई साथ पैसिव इनकम का सोर्स नहीं बनाया हुआ, तो फिर ऐसे हालात में आपको परेशानी आती है और आपका कारोबार जो है वो बंद हो जाता है और आपको इवन घर का अखराजात जो है वो मीट करने में मुश्किल होती है। तो अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपने बनाए हुए हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, सारे टाइम में चलती रही है, फार्मास्यूटिकल चलती रही है, ऑयल कंपनियां चलती रही हैं, बैंक्स चलते रहे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई फर्क नहीं आया, तो वो ट्रेड भी होते रहे हैं और घरों में लोगों के डिविडेंड्स भी आते रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होते रहे हैं। तो जिन लोगों ने सेविंग की होगी वो अपना जो उनका जो सरप्लस जो उनकी इनकम फर्ज करे, किसी की सीईओ था वो 30 लाख लेता था तो 15 लाख तनख्वाह कर दी, ड्राइवर था कोई तो उसको 25,000 थी तो 12,000 कर दी। तो वो जो 12,000 तनख्वाह है वो उसके साथ वो जो है बाकी मिलाकर जो इधर से इनकम है तो वो अपना गुजारा करता रहा, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको मेंटेन करता रहा। तो ये एक बेसिकली पैसिव इनकम है। वो एक स्टेज के ऊपर आपकी एक्टिव इनकम से बढ़ जाती है। यानी अगर आप लगातार उसमें अपनी नॉलेज भी ले रहे हैं और लगातार उसके अंदर आप पैसे भी पंप इन कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि जितनी आपकी तनख्वाह है, आप ड्राइवर हैं या इंजीनियर हैं या जो भी हैं, लेट अस से कि जी आपकी तनख्वाह जो है वो 1 लाख रुपए है और महीने की, और आपको आपकी पैसिव इनकम से 2 लाख रुपए महीने के आने शुरू हो जाती है, तो आप फिर बेफिक्र हो जाएंगे, आपको नौकरी छूट भी जाएगी, रिटायर भी हो जाएंगे। तो आपको पता होगा यार ठीक है, मैं यहाँ से अच्छे पैसे मुझे आ जाते हैं, मेरी इज्जत से वक्त गुजर रहा है। और अगर कोई इस तरह का कोई क्राइसिस भी आपकी जिंदगी में आएगा तो उसमें भी आपको परेशानी नहीं होगी, उसे भी आप आराम से उससे निपट लेंगे। तो ये एक पूरा एक मॉडल है और 15 से 20 मिनट पर डे है। इस इंटरव्यू में हमने उसके फायदे आपको बयान कर दिए, उसकी डिटेल्स आपको बयान कर दी। अगर आप फर्दर इसको सीखना चाहते हैं तो हमारी हर महीने वर्कशॉप हो रही है, चौथी वर्कशॉप अब तक हमारी हो चुकी है। उसकी बड़ी हमने नॉमिनल सी 5,000 रुपया फीस रखी हुई है। 3 दिन की वर्कशॉप होती है और एक दिन में 2,000 रुपये फी होती है, दूसरे 2 दिन कोई ले तो 4,000, अगर तीनों दिन ले तो 5,000। 3 मॉड्यूल है, बेसिक मॉड्यूल, उसके बाद सेकंड लेवल मॉड्यूल और फिर थर्ड लेवल थोड़ा सा प्रोफेशनल मॉड्यूल। तो उसके अंदर वो आप आएंगे तो आपको सारे पहलू, सारी स्लाइड, सारी चीजें, ग्रुप डिस्कशन,
कैसे आपने ब्रोकर का इंतखाब करना है, यानी कोई भी आदमी जो है वो एक छोटी सी 5,000 रुपए की फी पे करके ये सारी चीजें सीख सकता है। फर्ज करें कुछ लोग हैं उनके पास टाइम नहीं सूट करता उन्हें वर्कशॉप का, या वो वर्कशॉप में नहीं आना चाहते, वो वन ऑन वन बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन है, हम 1 घंटे का वन ऑन वन सेशन उन्हें दे देती हैं इसी 5,000 रुपए के बदले में, उनके साथ टाइम सेट करके मेरे पास भी अवेलेबिलिटी उनको, तो उनके जितने सवालात होते हैं वो सारे के सारे उनको बता दिए जाते हैं। वो उस पर अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी है, बाहर से आके बिजनेस पाकिस्तान में शुरू करना चाहता है, तो ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं और लोग सक्सेसफुली इसको अवेल कर रहे हैं, एंड द पीपल आर वेरी हैप्पी एंड मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। तो ये जनाब स्टॉक मार्केट में दाखिल होने का या नया कारोबार शुरू करने का तरीका है। यहाँ मैं ऐड कर दूं बी एन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, उसके अंदर एक डेमंड जोन की किताब है, इफ यू कैन नॉट मेक मनी विदाउट मनी यू कैन नॉट मेक मनी विद मनी। तो इस फिलोसफी को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं हम यूथ के लिए कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, जीरो कैपिटल से आपने बिजनेस कैसे शुरू करना है, तो उसकी बहुत सी ऑप्शंस हैं। जैसे मैं मिसाल आपको यहाँ दे देता हूँ, सर्विस बेस्ड बिजनेस किया जा सकता है। हर घर में बिजली का सामान है, हर घर में इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, पानी की मोटर वाले की जरूरत है, फ्रिज टीवी ठीक करने वाले की जरूरत है, एसी सर्विस करने वाले की जरूरत है, वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाले की जरूरत है, चूल्हे रिपेयर करने की वाले की जरूरत है। अब एक यंग स्टूडेंट है, वो 4-5 स्टूडेंट मिल जाती है, वो सारा डेटा इकट्ठा कर लेती हैं, उनके साथ लोगों के साथ अच्छे जो लोग हैं उस इलाके के, उनके साथ मैकेनिकों के साथ वो कर लेते हैं कि भाई आपको हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, आपने बोर्ड पे जाना है और जाके काम सेटिस्फाइड करके वापस आ जाना है, और उसके चार्जेस जो है हम आपसे स्प्लिट करेंगे, हम 20% काटेंगे, जैसे फाइबर कर रहा है। जैसे आप देखते हैं ना फाइबर का, आपको पता होगा फाइबर क्या है, और बहुत से तो आप लोकल लेवल पे अपना एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। इसी तरह एक बहुत अच्छी ऐप जो है वो घर पर के नाम से, कि वो ब्यूटी पार्लर वालों ने खोली हुई है, कि आप उनको ऑर्डर प्लेस करें और जो भी खवातीन ने सर्विस लेनी है उनके डोर के ऊपर उनका वो आ जाती है जो खातून है, और वो आके उनको सर्विस दे के और उसमें से वो पैसे डिडक्ट कर लेते हैं अपना प्रॉफिट। सो अब ये जीरो कैपिटल है, इस पे कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है, सोशल मीडिया टोटली फ्री है। जीरो कैपिटल से आप अपना बिजनेस शुरू करें, अपने दोस्तों रिश्तेदार इलाके के, इसी तरह फूड का आप कर सकते हैं, पार्टीज का। सो देर आर मेनी ऑप्शंस जो बगैर पैसे के, ये जो मिथ है कि जी पैसा चाहिए मुझे काम करने के लिए, ये बिल्कुल गलत है। आप ट्यूशन सेंटर बिल्ड कर सकती हैं, आप ट्यूटर्स ऑनलाइन अब तो अवेलेबल हैं, आप ट्यूटर्स का डेटा इकट्ठा कर सकती हैं, आप लोगों के घरों में मेडिसिन पहुंचा सकती हैं। देखिए ये सारे आइडियाज हैं। उबर एक आइडिया है। उबर क्या है? एक भी गाड़ी नहीं उबर की, करीम की एक भी गाड़ी नहीं है, ठीक है ना। एयरबीएनबी क्या है? एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज उनके पास है। तो ये बेशुमार इस तरह की ऑप्शन मॉडर्न वर्ल्ड में आ गई हैं कि जिनको आप बगैर पैसे के पैसा कमा सकते हैं। तो सिर्फ सोच की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, उस आइडिया की जरूरत है। वो अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे पास आए, हम आपको ट्रेन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। माइक आपका म्यूट है मुनीब, माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट कर लें जी। जी, तो बहुत अच्छे सर आपने इसको एक्सप्लेन किया स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को, फिर आपने टिप्स भी बताए, आइडियाज़ होने चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आपका लास्ट में सर ये बताइएगा कि आपने जो यूट्यूब चैनल का बताया कि उस पर ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं कि हम किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में बता दें, अपने यूट्यूब चैनल का नाम बता दें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम यही है, जवाद हफीज, JAWAD, जवाद, ए स्पेस देके HAFEZ। ये आप गूगल पे सर्च कर लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें, तो मेरी सारी सोशल मीडिया साइट्स आपके पास आ जाती हैं। इसके अलावा 2 व्हाट्सएप लाइन डेडिकेटेड है, मैं वो दोनों लाइनों के नंबर बोल देता हूँ। उन पे प्लीज सिर्फ व्हाट्सएप वॉइस या टेक्स्ट मैसेजेस कीजिएगा, फोन बंद रखते हैं क्योंकि इतनी कॉल्स कोई ले नहीं सकता जितनी उस पर आती है। 0336 4242 आई रिपीट 0336 4242 इस पे आपने व्हाट्सएप वॉइस या टेक्स्ट मैसेज करना है। दूसरा है 0300 9466 240 इस पे भी व्हाट्सएप वॉइस या टेक्स्ट आपने करना है।
आपको रिप्लाई में ऑटो रिप्लाई भी हैं, कंप्यूटराइज रिप्लाई भी हैं, आपको डिटेल्ड लिंक्स हमारे सोशल मीडिया के, हमारी सर्विसेज, अपकमिंग वर्कशॉप की डिटेल, हर चीज मिल जाती है। तो वो आप इनसे ले सकते हैं यहाँ से, उसके जरिए फिर आप उसको हमें अप्रोच कर सकें। तो ये तरीकाकार है बेस्ट हमें अप्रोच करना। जी मुनीब। जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छे सर, आपने इसको भी बता दिया कि जो आपको अप्रोच करना चाहता है, आपसे हेल्प लेना चाहता है या आपसे कुछ सीखना चाहता है, आपकी वर्कशॉप अटेंड करना चाहता है, तो आपने एक तरीका बता दिया किस तरह लोग आप तक अप्रोच करें। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला और हमें कुछ ना कुछ आपने अपने नॉलेज अपना नॉलेज हमें देने की कोशिश की और हमने आपसे सीखने की कोशिश की। तो सर लास्ट पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा मैसेज, कोई यूथ के लिए ऐसा मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ वो मैसेज, वो बात जो आप शेयर करना चाहते हैं एज ए एडवाइस, तो प्लीज़ वो यूथ शेयर करिए। यूथ के लिए दो तीन मैसेजेस मैं देना चाहूंगा जो कंबाइंड है एक में। सबसे पहले तो बड़ों का अदब करना सीखिए। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। आपके वालिदैन जो हैं उनका आप देना नहीं दे सकते। मैंने कभी किसी आदमी को परेशान नहीं देखा जो वालिदैन की इज्जत करे, और कभी किसी इंसान को तरक्की करते नहीं देखा जो वालिदैन का दिल दुखाए। तो आप एक तो अपने नंबर वन पे तो ये है कि सबसे पहले ये हमारा दीन भी कहता है, दुनिया भी कहती है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। दूसरी बात यह है कि अपने वालिदैन के ऊपर बोझ ना बने, बिलखसूस वालिद के ऊपर। अब मुआशरे में इतनी महंगाई आ चुकी है सोसाइटी में कि अक्सर जो बेचारे मिडिल इनकम वाले जो लोग हैं उनकी कमर टूट गई है। तो आपको ये आपके अंदर विजन होनी चाहिए कि क्या करें, किस तरह करें कि हम अपने वालिद को सपोर्ट दें। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको इसकी दे देता हूँ। मेरे बच्चों के एक ट्यूटर हैं, उनका एक टेलीफोन आया मुझे एक एकेडमी से कि जी मैं इस तरह, मेरे बच्चों की फीस देनी मुश्किल। तो मैंने पूछा जी बेटा क्या कर रहा है? उन्होंने कहा जी बीसीएस कर रहा है। तो मैंने कहा जी आप बेटे को क्यों नहीं कहते कि 2-3 ट्यूशन पढ़ाए ताकि अपना खर्चा, अपनी फीस खुद निकाले, कम से कम अपने मोटर बाइक की मेंटेनेंस खुद निकाले। तो देखें ये हमारे यहाँ माँ बाप बेचारे कहते नहीं है कि चलो यार बच्चे हैं तो मैं जो भी कर रहा हूँ, और बच्चों को एहसास नहीं है कि हमने अपने माँ बाप पे कितना लोड डाला हुआ है। तो आपको, मेरा मतलब है, ये खुद सोचना चाहिए। अब लड़की हैं तो आप घर में पढ़ा सकती हैं, ट्यूशन सेंटर खोल सकती हैं, आप आईटी स्किल सीख के काम कर सकती हैं, आप ये सर्विस बेस्ड जो चीजें हैं ये कर सकती हैं, आप सोशल मीडिया पे बिजनेस खोल सकते हैं। तो आप पैसा कमाने के बारे में सोचिए, अपने फैमिलीज का बोझ जो है ना उसे कम करने के बारे में सोचिए, बजाय नए मोबाइल के मॉडल्स और नई नई जो चीजें हैं वो देखने के। आप पहले पैसा कमाएं फिर उन चीजों को खरीदें। कुछ किताबें हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है रिच डैड पुअर डैड, को जरूर, मैं समझता हूँ हर बच्चे को पढ़नी चाहिए, आप जरूर पढ़ें। और थिंक एंड ग्रो रिच है, नेपोलियन हिल की किताब आप जरूर पढ़ें, मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाई है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन भी है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल भी है, तो उसको भी आप जरूर पढ़ें। बुक्स पढ़ें, पैसे कमाने सीखें, अपनी तालीम पे तवज्जो दें और वालिदैन की इज्जत करें। आप जिंदगी में इंशाल्लाह कामयाब हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे सर, आपने ये मैसेज और हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज है और बहुत अच्छी सोच के साथ आपने इस मैसेज को दिया। और एक नई सोच जो है वो हमारे यूथ के लिए है जो आपने इस मैसेज को दिया है। अगर वो उन पे फॉलो करते हैं तो आप जैसे लोग बन सकते हैं, आप जैसे एक शख्सियत बन सकती हैं और आप जैसे लोगों की और भी ज़रूरत है इस पाकिस्तान को, इस मुल्क को। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला और कुछ नया सीखने को हमें कुछ नया सिखाया, कुछ नया सीखने का हमें मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज।